मैं पहले थोड़ा सा चीनी पर आपसे इसलिए बात करना चाहूँगी कि ये बड़ा हॉट इशू है। आज सारा दिन हम टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे कि जी आईएमएफ बड़ा सीख पाए, मतलब वो हमें ये कहते थे कि जी रेट बढ़ाएं। इस मरतबा वो उल्टी बात कर रहे हैं कि जी आपने किया क्या कि चीनी के रेट यहाँ पर पहुँच गए। तो ये बताएं कि ये तो मेरा ख्याल है कोई 1000 दफ़ा हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं कि हम पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो हम लॉस में जा रहे हैं और फिर हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस मरतबा ये जो बहरान हुआ, ये किसका जिम्मेदारी आती है? ये जिम्मेदारी तो आप कुछ भी करें, आखिर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। जो भी हो, जिसको मर्जी ना इल्ज़ाम दें, जिम्मेदार आखिर हुकूमत वक्त होती है। ये हुकूमत पे ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है, मैं पहले भी टॉक शोज़ में कह चुका हूँ कि इस वक्त के सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब, कुछ वफाकी वज़रा, ये तमाम के तमाम चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनकी बदनीति हो या ना हो, उंगली इनकी तरफ ही उठेगी। इनको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए चीनी को हैंडल करते हुए। लेकिन हुआ क्यों हुआ? जिस वक्त हमारे पास चीनी एनफ थी, गन्ने की फसल बड़ी अच्छी हुई थी, लास्ट ईयर जी चीनी वाफर पड़ी थी, इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ गई। चीनी सेक्टर के लोगों ने सोचा कि हमें से फ़ायदा उठाना चाहिए, हुकूमत के पास एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। जो चीनी के जो करता धरता है, शुगर सेक्टर जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, उन्होंने बार बार अप्रोच किया वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत या ये कर दो वो कर दो, हमें पता था अल्टीमेटली इस चीनी ने एक्सपोर्ट होना ही होना, जो मर्जी। इसी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के टाइम पे ये हुआ है। इसी गवर्नमेंट तो हो गया, एक्सपोर्ट हुई इस शर्त पे कि चीनी के रेट नहीं बढ़ेंगे। उस वक्त चीनी की कीमत थी 140 रुपये फीस किलोग्राम। चीनी एक्सपोर्ट हुई, अब चीनी 200 रुपये तक पहुंच गई। अब इनको ख्याल है कि हमें चीनी और इम्पोर्ट पर करने चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, चीनी की इम्पोर्ट बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ जितनी चीनी पाकिस्तान में इस वक्त पड़ी है, पाकिस्तान की ज़रूरियात से ज़्यादा पड़ी है। नहीं तो फिर हम इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? इम्पोर्ट एक और फ्रॉड होने जा रहा है इस मुल्क के साथ, एक और फ्रॉड होने जा रहा है। चीनी जब बाहर गई, उस पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिला, क्योंकि जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है वो टैक्स फ्री होती है। अब जो आएगी उसको भी टैक्स फ्री कर दिया ताकि चीनी पाकिस्तान में महंगी ना हो। पहले चीनी बाहर महंगी थी, उससे बेनिफिट किया, अपनी इधर सस्ते से रेट्स, उधर जाके बेच दिया टैक्स बचा के। यानी ये मिडिल मैन ने फायदा उठाया, जो मैं समझी। डायरेक्ट शुगर मिल, एक्सपोर्ट मिडिल मैन नहीं करता, शुगर मिल ही करते हैं। जो मिडिल मैन होते हैं वो भी इनके अपने ही होते हैं, कोई और नहीं होता वो। तो अब ख्याल आया कि अब तो बहुत शोर पड़ गया, क्या किया जाए। जब शोर पड़ेगा, अब मैं तो फिगर्स दे देता हूँ, हमारे पास तकरीबन 3.5 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी का स्टॉक पड़े हैं इस वक्त। हमारी ज़रूरत जो है, गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू होता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, जो मर्जी हो जाए 1 नवंबर को शुरू हो जाता है, अगर हुकूमत की नीयत नेक हो, वरना डिले भी कर देते हैं। वो एक और वजह डिले क्यों करते हैं, तो उसमें एनफ स्टॉक्स हैं। फिर अब इनको पता है चीनी खत्म होगी, बहुत महंगी है, प्रेशर आएगा कि गन्ने का क्रशिंग सीजन जल्दी शुरू हो। यानी तकरीबन 3-4 महीने के लिए हमें शुगर चाहिए, टेक्निकली देखा जाए ना। 4 महीने के लिए चाहिए, 4 महीने के एनफ स्टॉक्स, 5 महीने की चीनी चाहिए, 5 महीने के एनफ स्टॉक्स हमारे पास पड़े हैं, सबको पता। बल्कि आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की मीटिंग थी, उसमें नवीद कमर जो कि खुद भी जिम्मेदार हैं, उनका कहना था कि चीनी हमें दरामद नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि चीनी क्यों दरामद की जा रही है। मैं भी इसी चीज़ के रात कल भी एक टॉक शो में बात हुई, तो उसमें था चीनी की हमें कतन ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट क्यों हो रही है? इम्पोर्ट हो रही है कि गन्ने का क्रशिंग सीजन जल्दी ना शुरू करना पड़ जाए। अगर गन्ने का क्रशिंग सीजन जल्दी शुरू होता है, उसमें गन्ने में चीनी की मिकदार कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। अगर क्रशिंग सीजन लेट शुरू करेंगे, उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, पानी कम होगा। उसके 2 नुकसान होंगे। एक तो जिम्मेदार को कीमत, गन्ने का वजन कम हो जाएगा, लिहाजा पैसे कम मिलेंगे। दूसरा, बहुत जिम्मेदार गन्ना काट के वहाँ गंदम काश्त करते हैं, वो गंदम के लिए वो रकबा अवेलेबल नहीं होगा जिस पे गंदम काश्त की जा सके, क्योंकि कमाद की फसल वहाँ खड़ी होगी गन्ने की। जी ये चीज़ है। दूसरा, आज PAC में जिक्र हुआ, जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आज ही कौमी असम्बली की जो कमेटी कायमा कमेटी बराए खजाना है, उसमें भी जिक्र हुआ कि हमें ज़रूरत क्यों होती है, आखिर क्यों इस शोबे में। इसमें ये भी तो कहा गया ना कि टैक्स छूट क्यों दे रहा है FBR, इसके ऊपर क्या डिबेट हुई? FBR का बड़ी ओपन, चेयरमैन FBR स्टेटमेंट दी कि हमें नहीं पता क्यों दी है, हमने नोटिफाई किया, फैसला कैबिनेट से हुआ था, हमने कैबिनेट के फैसले के आगे FBR तो कुछ नहीं बोल सकता। काबीना ने एक फैसला किया कि ये टैक्सेस ख़त्म कर दें, 0.2% टैक्स है चीनी की इम्पोर्ट पे जी, तो वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो उन्होंने कहा हमने नोटिफाई कर दिया, हमें तो हमसे ना पूछें, एज पर ऑर्डर काबीना का फैसला। तो उस पर वही बात है कि ये फैसले क्यों होते हैं, हर बंदा हैरान है। ये जो हुई बात जो मैंने पहले की है कि चीनी का ऐसा कारोबार है जिसमें हुकूमत के तमाम करता दरता जुड़े हुए शामिल हैं। इनकी नीयत हो या बदनीति हो, बदनीति ना भी हो, फिर भी इनको बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए कि उंगलियां इनकी तरफ उठेंगी। अच्छा, वो चीनी के बेनिफिशियरी हैं, उनमें सदर पाकिस्तान का बिजनेस है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बिजनेस है, चीफ मिनिस्टर सदर पाकिस्तान का बिजनेस भी चीनी में हो गया, चीनी की मिले हैं ना इस चीन में।
सदर साहब की चीनी की मिलें हैं, ज़्यादातर मिलें चीनी में इन्हीं की अपनी मलकियत है। अच्छा, तो उस पर केयरफुल होना चाहिए हर किसी को। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या अब ये चीनी इंपोर्ट होने जा रही है, और दूसरा ये कि आपके ख्याल में ये 200 से भी ऊपर जाएगा रेट, क्योंकि देखें जो माजी में हमने मिसालें देखी हैं उसमें कुछ महीने बड़े तकलीफ से गुजरते थे। और दूसरा एक सवाल और ये भी करना चाहूँगी कि ये जो पिछली मरतबा की भी क्रॉप्स थी, आपको याद होगा कि कई फसलें हमने पिछले साल भी ख़राब की हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट की, इसके ऊपर हमने बात भी की थी इससे पहले के शोज़ में। आप क्या देख रहे हैं कि इस मरतबा पिछली दफ़ा भी मुझे याद है कि ये इस तरह गन्ने के ट्रक लेके खड़े रहे थे और इनसे कोई रेट लेने वाला नहीं था, तो आपको लगता है कि इस मरतबा इससे पहले ये इनको भी एक तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश होगी कि ये फसल भी जो है आइंदा डिस्करेज हो किसान के उसको मैंने काश्त करना है? इस पे तो मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ जो पिछले 3 दिन से शोर पड़ गया है, हर सेंसिबल बंदा, हर एक्सपर्ट बंदा ये कह रहा है कि चीनी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा यह है कि अगर हमने इंपोर्ट करनी ही है तो फिर टैक्स फ्री क्यों लगा दें उस पर टैक्स। चीनी महंगी जो है कि जहाँ तक सवाल है, आज तीसरा दिन है चीनी के जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, पहला गेन तो उन्होंने कर लिया, 140 रुपये से बढ़ा के चीनी की एक्स मिल प्राइस 165 रुपये कर दिया फी किलोग्राम, 25 रुपये फी किलोग्राम का बेनिफिट तो ले गए। कौन सा इनपुट है जिस दौरान चीनी की कीमत बढ़ाने के बजाय बना, क्यों बढ़ाई गई? किसी के पास कोई जवाब, बल्कि कोई पूछ ही नहीं रहा, जवाब किसी ने क्या देना। मीडिया पे लोग बैठ के पूछते हैं, जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती है उनमें तो कोई नहीं पूछता कि आपने 25 रुपये चीनी की कीमत में इजाफा किया, चीनी की जो फसल तैयार पड़ी है, तैयार हो नहीं रही, यानी जो ये स्टॉक पड़ा है उसी के ऊपर प्राइस उससे 25 रुपये क्यों बढ़ाया जी? बिल्कुल, कौन सी इनपुट बढ़ी है, क्या वजह है इसकी? किसी ने नहीं पूछा, कीमत बढ़ा दी, बड़ी अच्छी खबर दे दी, मुआहदा हो गया जब चीनी की कीमत 2 से 3 दिन में नीचे आ जाएगी। अब देखें दूसरा दिन आज हो गया, तीसरा दिन देखें चीनी की कीमत भी नीचे आती है कि नहीं आती, नहीं आती। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। IMF इसके ऊपर जो स्टांस ले रहा है उसके गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, गवर्नमेंट ने जवाब दिया है, गोलमोल जवाब है, गवर्नमेंट जवाब दे नहीं सकती। IMF का हमारे साथ एग्रीमेंट है, किसी शोबे को हम टैक्स राहत नहीं देंगे, टैक्स छूट नहीं देंगे, लिख के दिया हुआ, एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर हम किसी शोबे को टैक्स छूट देते हैं उस एग्रीमेंट की वायलेशन है। अब कल हमने भी बात की टॉक शो में, आज कमेटीज़ में भी, PSA में बात हुई, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बात हुई कि बजट में जब भी टैक्स लगना होता था कहते IMF की मजबूरी है, लिहाजा लगाना पड़ेगा। किसी टैक्स की शरह बढ़ानी पड़ती थी, कहते IMF की मजबूरी है, लगाना पड़ेगा। ये आपने IMF को भी से पूछा था कि टैक्स छूट दे दी, कौन सा शोबा है, क्यों इतने ताकतवर है, क्यों ये नजर नहीं आते लेकिन सब कुछ कर जाए? तो लेकिन पहली दफा नहीं हो रहा। एक आखिरी बात मैं करता हूँ, मुझे लगता है आपका टाइम शॉर्ट हो रहा है। नहीं, मैंने आपसे 2-3 और पॉलिटिकल वर्कर कहीं कोई चीज करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, उसको कहीं से भी खोद के ढूंढ के शाम को ला के थाने बंद कर दिया जाता है। और जिस बॉडी ने, जिस इदारे ने हुकूमत के साथ बैठ के, मेरा मतलब शुगर मिल्स एसोसिएशन है, कि वादा तोड़ा, उन्होंने कहा था चीनी महंगी नहीं होगी, हाँ। उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? और दूसरा ये कि उनकी ये बात क्यों मानी जा रही है, उनकी ये बात, ये भी नहीं कहता थाने में डाल दें, बिल्कुल इस हक में नहीं है, उनको पकड़ के जेल में डाल दें, उन पे उतना जुर्माना लगा जितना प्रॉफिट कमाया। हमारे इतला के मुताबिक चीनी सेक्टर ने 115 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया इन दिनों में, 115 अरब रुपए का, रिपीट 40 अरब रुपए के कम से कम टैक्स बचे हैं। ये किसने 115 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया? शुगर सेक्टर ने चीनी मिल्स के मालकान जो है, चीनी का कारोबार करने वाले जो लोग हो गए, इन्होंने 115 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने दिनों में? ये पिछले 1.5-2 महीने में। 40 रुपए के टैक्सेस बचाए, मजमूई तौर पर 155 अरब रुपए इन्होंने पॉकेट किए, अपनी जेब में डालिए। करने जुर्माना 150 अरब रुपए, जितना किसी इस कारोबार में चीनी में किसी का साइज है वाहुजम का, उतना जुर्माना कर दें, किसी को जेल ना डालें, किसी को पूछना, सीधा कंडेम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं देखता हूं चीनी की कीमतें कैसे नीचे आती है, मैं देखता हूं दोबारा चीनी का स्कैंडल होता कैसे। ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए ना अशरफ, आप खुद भी जानते हैं कि हर साल कोई एक बहरान जरूर है जो कि हमारे यहाँ होता है, चाहे गंदम हो चाहे आटा हो, मतलब नाम ले लें किसी चीज का, उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जिस पे आपसे बात नहीं कर सके, ये पेट्रोलियम मसनूआत का क्या मसला है? देखिए, हम जब ईरान इसराइल की जंग का जिक्र कर रहे थे तो सबकी ये राय थी कि जी पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़े जाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उस वक्त रेट इतने नहीं बढ़े थे जितने अब पिछले कुछ अरसे में इस जंग के रुकने के बाद बढ़े हैं। तो ये क्या वजह है कि हम इतना ज़्यादा, और इस पर तो आई थिंक स्ट्राइक भी होने जा रही है फ्राइडे को, शटर डाउन हड़ताल, उसमें ट्रांसपोर्टर्स और सब ताजिर बरादरान जो है वो शामिल हैं। तो ये जो बैगेज है महंगाई का, ये कैसे
कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? ये इंशाल्लाह ये कौम ही बर्दाश्त करेगी, जैसे हमेशा आप तसल्ली दे रहे हैं मतलब। ये कौम ही बर्दाश्त, पहली दफा थोड़ी हुआ। इस वक्त जो पेट्रोल की सूरत बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कल की जो कीमत है इसमें ओगरा ने कुछ रिकमेंडेशन और दी थी। पेट्रोल की रिकमेंडेशन तो वही थी जिसकी समरी पे फैसला होता है हमेशा, और फिर वही कहा जाता है कि IMF ने कहा है किसी को सब्सिडी नहीं देनी, पेट्रोल जितने का खरीदेंगे उतने का बेचेंगे, गवर्नमेंट अपनी जेब से इस पे सब्सिडी नहीं दे सकती। फाइन, चीनी की दफ़ा वो IMF बोल गया था जब चीनी की टैक्स एग्जेम्पशंस देनी थी, तो उसमें कुछ तो समरी जो डीजल वाली कीमत है उसमें ओगरा ने कुछ कम रिकमेंडेशन दी हुई थी, उन्होंने ज़्यादा कीमत बढ़ाई है। इससे हट के इसमें कार्बन लेवी ले लें प्लस जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इस वक्त मैं वही जानना चाह रही हूँ कि इसमें पर लीटर कितना हुकूमत कमा रही है? तकरीबन एवरेज 77 रुपीज़ पर लीटर है, उसको थोड़ा कम कर दें यार। 77 रुपीज़ पर लीटर जी, जहाँ आप शुगर हुकूमत की जेब में जा रहा है टैक्स सिस्टम। 40 अरब की छूट देते हैं चीनी को, एक रात में 1 गो में दे देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछे बगैर उनको छूट दे देते हैं। तो आप ये लेवी थोड़ी कम कर दें, वही फ़ायदा इधर दे दें, उधर अयाशी करवाई या शुगर मिल्स वालों की, वही अवाम की अयाशी तो मैं नहीं कहूँगा, उनको वजन थोड़ा कम नहीं सर, खुल के कह लेना चाहिए, मतलब जो हकीकत है उसको तो कहना चाहिए। और देखिए जो फिगर आप बता रहे हैं बड़ा लम्हा फिक्री है। एवरेज कार्बन लेवी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी दोनों मिला के एवरेज जिससे ज़्यादा ही है, मेरा 78 रुपए के करीब करीब बनता है। 78 रुपए से थोड़ा कम है, 70 रुपए से ज़्यादा है। इतना पर लीटर टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रही है पेट्रोल से फी लीटर, इसको थोड़ा कम कर दें यार। नहीं, आपके ख्याल में ये कम नहीं होंगे प्राइसेस आने वाले वक्त में, आपको लगता है ये ऊपर ही जाएंगे? हाँ, यानी कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट में भले कम हो। ये सबसे आसान है। आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप वाले ने कंपनी ने आपसे पैसे काट के FBO को दे देने, कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई चोरी शोरी का खतरा ही नहीं है। किसी कंपनी का PSO का है, दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनी, कितना तेल सेल हुआ, इतने लीटर हुआ जी, इतना टैक्स बंदा दे दें, वो दे देते हैं, हमारी जेब से निकल जाता है। कोई मुश्किल ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसको फिर बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल।